हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मिल्डा चार्जर का पीएफसी सेक्शन रियल बोर्ड पर कहाँ होता है और उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके नाम क्या हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ज़माना है लिथियम आयन का है। आज प्रत्येक ई व्हीकल में या जितने भी आजकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं व्हीकल से रिलेटेड, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ई बाइक हो या ई कार हो या ई ऑटो हो या ई बस हो, सब में लिथियम बेस बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ उस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी चाहिए, तो वो चार्जर भी लिथियम बेस हो रहे हैं। हालांकि हमारे पास दोनों ही कोर्स मौजूद है, दोनों ही चीज़ यानी बेसिक जो चार्जर्स कंट्रोलर मोटर्स होते हैं उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो एडवांस लेवल का आता है वो भी हम लोग अब प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये क्लास स्टार्ट भी हो गई है। तो जो हमारे स्टूडेंट जो पहले से यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, जो बेसिक चार्जर्स बेसिक कंट्रोलर्स को पढ़ चुके हैं, जा चुके हैं और अपने काम कर रहे हैं या दुकान पे भी अपना काम कर रहे हैं या अपना दुकान खोल चुके हैं, वो भी चाहें तो आप आ करके यहाँ पर अच्छी तरह से जो लिथियम आयन बेस जो चार्जर कंट्रोलर मोटर्स होते हैं या बैटरी से संबंधित आप सीखना चाहते हैं, सेल से संबंधित सीखना चाहते हैं, लिथियम बैटरी बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या चार्जर रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं, जो एडवांस लेवल का है वो हम अब प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी हम देते हैं, जैसा कि आपको मालूम भी होगा। और साथ ही साथ आपको जो पीएफसी सेक्शन जो मिल्डा चार्जर का है इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी अपलोड हो चुका होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो उसी के बारे में अब हम लोग प्रैक्टिकली ऑन बोर्ड पर जो मेन कंपोनेंट्स है जो आपने स्कीमेटिक डायग्राम में पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे उस स्कीमेटिक डायग्राम में बताया गया है, वो आप यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पीएफसी सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है इस मिल्डा चार्जर के अंदर। तो चलते हैं, मिल्डा चार्जर के अंदर जो सर्किट है उसको हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एरिया डिकोड करना बता दें कि जैसा कि आप इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एरिया जो कहा जाएगा वो है एक तरह से पीएफसी विभाग, पीएफसी सेक्शंस। अब पीएफसी सेक्शन के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका स्विचिंग विभाग। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं। ये जो मॉसफेट है उसे कहा जाएगा स्विचिंग मॉसफेट। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस मॉसफेट के 3 पिन हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे ड्रेन कहते हैं। और ये जो अगर हम सामने रखें, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा इसे गेट और ये सोर्स।
ठीक उसी तरह से ये दूसरा मॉसफेट लगा हुआ है जो कि ये मुख्य रूप से पीएफसी का मॉसफेट है और ये पुश पुल की तरह नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से पैरेलली जुड़ा हुआ है। ये भी ड्रेन है, ये गेट और ये सोर्स। तो ये जो मॉसफेट है वो एक तरह से पैरेलल जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि ये दोनों ड्रेन आपस में कनेक्ट है और ये सोर्स भी आपस में कनेक्ट है और फिर एक लो वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा फ्लोटिंग ग्राउंड से जुड़ गया है। लेकिन इसका गेट यानी ये गेट और ये गेट दोनों अलग अलग हैं और कुछ लो वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लो वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा फाइनली जो आएगा और यहाँ पे एक डायोड आप देख रहे हैं जो कि रिवर्स डायोड में लगा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो आप आईसी देख रहे हैं, ये वाला आईसी, ये इस आईसी का नाम है पीएफसी ड्राइवर। अब इसके पिन्स भी आपको पता होना चाहिए कि वो पिन का नंबर क्या है। तो आइए जानते हैं। ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से है, ये 8 पिन की आईसी है। तो अगर हम बात करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाने के लिए मैं इसे रब करना चाहूँगा और फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले ये आईसी को फंक्शन में अगर हम लाएं तो कैसे लाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ड्राइवर को एक्टिव करने के लिए मुझे सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो सप्लाई आएगी उसके जो नंबर है वो आपको बताया था मैंने कि पिन नंबर 6 सप्लाई है। तो अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी इस पिन पर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। कहाँ से आएगी? फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट से। जो स्टार्टअप सर्किट बना हुआ है वो दूसरे साइड में है, वो दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा। वहाँ से ट्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी और इसका पिन नंबर 3 ग्राउंड है। जैसे ये 3 नंबर पिन है तो ये क्या है? ग्राउंड। ये पिन ग्राउंड मानी जाएगी या ग्राउंड है। उसके बाद अब इसे हमें इनपुट सिग्नल चाहिए। तो इनपुट सिग्नल जो होता है उसका जो ये आप देख रहे हैं 2 और 4, 2 और 4, ये आप ट्रैक देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको इनपुट सिग्नल मिलेगा। ये इनपुट सिग्नल आएगा। तो ये इनपुट सिग्नल कहाँ से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनपुट सिग्नल आपको ये जो दिख रहा है एक और आईसी यहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट्स है ये अंदर ही कनेक्ट है। तो इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे? यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको आपके हाथ से ही ट्रेस कराया जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से उसे समझ पाएँ। क्योंकि मिंडा चार्जर जो है वो आपको 6 लेयर पीसीबी का है, यानी इसमें एक ही पीसीबी के अंदर 6 ट्रैक बने हुए हैं। तो कौन सा ट्रैक कहाँ जाता है इसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, जिसे आप आसानी से उसे ट्रेस कर सकें कि ये कहाँ से कहाँ गया है। इसलिए हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम देते हैं जिसे आप आसानी से उसे आप ट्रेस का आउट कर सकेंगे। तो वो जब आप ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ आएगा। तो अब होता क्या है कि अगर हमें इस आईसी को यानी ड्राइवर आईसी को एक्टिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
कि इसको सिग्नल प्रोवाइड करना होगा और वो सिग्नल यहाँ से जो पीएफसी ऑसिलेटर है, पीएफसी ऑसिलेटर को दी जाएगी, सॉरी पीएफसी ऑसिलेटर से ये वोल्टेज आपको मिलेगा या सिग्नल मिलेगा, तब जाकर के ये एक्टिव होता है। अब क्या खुद पीएफसी सर्किट काम कर जाती है? तो जवाब होगा कि नहीं, इसको भी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको भी हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इसको भी हम सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टर्स जो मोटे वाला जो दिख रहा है रेजिस्टर, इनके द्वारा हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ये आपस में कनेक्ट है, सप्लाई दिया जाता है, जो कि आपको ये सप्लाई मिलती है एमएफसी सर्किट से या ब्रिज सर्किट से। दो जगह से आ सकती है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला सर्किट जो ये रेजिस्टर है, वो एक तरह से डीसी सेंसिंग कहा जाएगा। तो ये दो तरह से काम करता है, ये डीसी को सेंस भी करता है और इसको सप्लाई भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी एक तरह से सप्लाई ट्रैक है या एक तरह से कह सकते हैं स्टार्टअप रजिस्टर है। तो ये क्या करता है, इस आईसी को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो ये और फिर आपको ये 3 आईसी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन जो कि पीएफसी के अंदर माना जाएगा, लेकिन इसमें से मेन जो ऑसिलेटर है पीएफसी का, ये वाला। तो कहने का मतलब है कि पीएफसी के लिए अगर ड्राइव सिग्नल मॉसफेट के गेट पे पहुंचाना चाहते हो और अगर नहीं पहुंच रही है, तो हमें इन सर्किटों को चेक करना पड़ता है, तब जाके वो सिग्नल यहाँ पे अवेलेबल होता है, तब आपका ये पीएफसी सर्किट एक्टिव होती है। लेकिन सिग्नल में एक्टिव हो जाएगा, गेट पे वोल्टेज या सिग्नल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से चलाना चाहते हो, तो इसके ऊपर सप्लाई भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये सप्लाई कैसे आई है? तो आप जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं, इससे आपको ये डायोड से होता हुआ, यानी हमने यहाँ पर एक डायोड देख रहे होंगे D5, इसके थ्रू पहले ये जो आप देख रहे हैं ये डायोड है, इसे एनोड कहते हैं, इसे भी एनोड कहते हैं, और ये कैथोड यानी कॉमन कैथोड वाला ये डायोड है। ये भी एनोड, ये भी एनोड और ये कैथोड। लेकिन दोस्तों, ये दो एनोड और कैथोड आपस में कनेक्ट है। कई बार आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये तो शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट नहीं है, बल्कि ट्रैक से शॉर्ट किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसे टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट बताएगा और ये दोनों आपस में शॉर्ट बताएगा, लेकिन रियल में ये शॉर्ट नहीं है। इसमें एक डायोड का यूज किया, एक डायोड छोड़ दिया इसने। तो दोनों को मिला करके यहाँ पे आपको ये वोल्टेज आई है, और फिर ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप जो दो टर्मिनल देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे आपको क्या मिलेगा, पीएफसी कॉइल। तो वो पीएफसी कॉइल के द्वारा यहाँ पे इसके मॉसफेट के ड्रेन पे वोल्टेज पहुँची है। तो जब हम इस मॉसफेट के यानी पीएफसी मॉसफेट के ड्रेन पर वोल्टेज पहुँचा दें और पीएफसी ड्राइवर सर्किट एक्टिव होगा, और इसको एक्टिव करने के लिए मुझे इसे एक्टिव करना होगा। तो ये जब ये एक्टिव होगा तभी जाकर के पल्स मिलेगी और फिर आपको स्विचिंग होने लगेगा। और जब स्विचिंग होने लगेगा तो इस कॉइल में जो पीछे की साइड में है यहाँ, और ये दोनों टर्मिनल बैक साइड में है, तो उसमें एसी बनती है। फिर वो क्या बनाता है, ये डायोड उसे डीसी में बदल देता है, और बदलने के बाद आपको एमएफसी पर 300 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगता है, यानी 410 के आसपास या लगभग 390 से लेके 410 के बीच मिलता है। और वो वोल्टेज जो जाता है अगले सर्किट के अंदर, जिसका नाम है स्टार्टअप का प्राइमरी वाइंडिंग और फिर पुश पुल स्विचिंग के अंदर।
तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो हमने आपको बनाई है, अगर आपको ये पसंद आएगा तो इससे भी बड़ा वीडियो हम आपको बना के देंगे। लेकिन अगर इस लाइन में अगर आप अपना लाइफ संवारना चाहते हैं तो एक बार आ करके मुझसे ज़रूर मिलिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।